गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो आपके 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार पर वीडियो बनाया गया है। जो परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। और संशोधित पाठ्यक्रम में आपके क्या क्या रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे जो अगला वीडियो बनाएंगे हम, जो हमारी 10th क्लास की संस्कृत की पुस्तक है, उसके बारे में हम अगले वीडियो, जो बाकी सभी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अपनी तैयारी संस्कृत की जारी रखने के लिए मेरे साथ जुड़िए और मेरे सभी वीडियो को आप देखिए। तो उससे पहले हम संशोधित जो पाठ्यक्रम पर बात कर रहे हैं, तो इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो हम चलते हैं अपनी संशोधित पाठ्यक्रम की ओर। पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा गया है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो संशोधित पाठ्यक्रम में जो संस्कृत है, उसमें 3.25 घंटा का पेपर रखा गया है। और जो अंक भार है, पहले भी 80 नंबर का था, वही 80 नंबर का अंक भार रखा गया है। और सत्रांक 20 नंबर के आपके जाते हैं, पूर्णांक 100 नंबर का होता है। अब देखो, आपके अपठित बोधनम और व्याकरण रचनात्मक कार्यम, ये चार चीज़ें आपकी आती है, जिनका पठित बोधनम का अंक भार 27 नंबर का होता है, अपठित बोधनम का 10 नंबर का, व्याकरण 25 नंबर की आपकी आती है, और रचनात्मक कार्य 18 नंबर का, यानी 80 नंबर का आपका पेपर होता है। अब इन 80 नंबरों में देखो, पठित बोधनम में क्या है, क्या चीज़ रखी गई है, क्या चीज़ आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो आपका जो सिलेबस है, उसमें से 40% सिलेबस हटा दिया गया है, और जो 60% सिलेबस है वो आपके रखा गया है। देखो, फर्स्ट चैप्टर आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हटा दिए गए हैं। सीधा जो है थर्ड चैप्टर रखा गया है, राष्ट्रम गौरवम। फिर आपके फोर्थ चैप्टर जृम्बस से सिंह दंतास्ते गणेश से। फिर आपके 6 नंबर चैप्टर महाराणा प्रताप। फिर आपके 8 नंबर चैप्टर क्रम योगी स्वामी केशवानंद। फिर 10 नंबर चैप्टर सुभाषित रत्नानी। फिर 11 नंबर चैप्टर स्वदेशम कथम रक्षेयम। फिर द्वादश चैप्टर मरु सौंदर्यम। और त्रयोदश चैप्टर है महाराजा सूरजमल विजयते। और पंचदश चैप्टर है आचार्योपदेश है। यानी आपके जो ये चैप्टर रखे गए हैं, इनके अलावा जो बाकी चैप्टर थे आपके 9 चैप्टर रखे गए हैं, बाकी चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमें अपनी स्टडी, जो हमें अध्ययन करना है, पूरा फोकस हमें इन्हीं चैप्टरों पर होना चाहिए। उन चैप्टर को आप भूल जाइए, आपके सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया गया है। उन चैप्टरों को हमें बिल्कुल देखना भी नहीं है। तो अपना जो हमें तैयारी है, अगर सिलेबस के अनुसार हम तैयारी करते हैं तो अच्छे अंक को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो अगला है अपठित बोधनम। अपठित बोधनम आपके 10 नंबर का आता है, जिसमें एक शीर्षक पूछा जाता है 1 नंबर का। और फिर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं संस्कृत माध्यम में उत्तर देना। संस्कृत के माध्यम से उत्तर देने होते हैं, जो आपको गद्यांश में से ही छांटने होते हैं, गद्यांश में से ही आपको उत्तर देने होते हैं। फिर आपके आता है भाषिक कार्य। अनुच्छेद के आधार पर भाषिक कार्य होता है, जिसमें आपको एक वाक्य दे दिया जाता है, जिसमें कर्तृपद पूछा जाता है। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता बताना। और फिर आपके उसी में से जैसे एक वाक्य दे दिया, उसमें क्रियापद बताना होता है, यानी उसमें क्रिया कौन सी है। या आपको जो है उस वाक्य में से विशेष्य और विशेषण को छांटना रहता है, ये चीज़ बतानी होती है। अब इसके अंदर अपठित गद्यांश के अंदर पहले आता था आपके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग, या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग, ये चीज़ आपके हटा दी गई है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करिए, कौन सा सर्वनाम आएगा। तो ये चीज़ आपके हटा दी गई बिल्कुल। और फिर विलोम शब्द और पर्यायवाची आपके अपठित बोधनम में से पूछा जाता था, तो वो चीज़ भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। तो आपके पाठ्यक्रम में ये चीज़ रखी गई है। फिर आप व्याकरण, तो व्याकरण आपके 25 नंबर की व्याकरण आती है, जिसमें आपका संधि का टॉपिक होता है। संधि के टॉपिक में जो है सभी संधि, हर संधि और संधि हटा दी गई है। आपके केवल विसर्ग संधि रखी गई है। और उस विसर्ग संधि के जो 4 भाग हैं, सत्व संधि, उत्व संधि और रुत्व संधि और लोप संधि, ये 4 संधि आपके रखी गई है। और हल संधि और अच संधि को आपके टॉपिक से हटा दिया
गया है। फिर है समास। समास में आपके अव्ययभाव समास हैं, जिनका आपको समस्त पद पता होना चाहिए, और समस्त पद है दिया हुआ तो समस्त पद और विग्रह पद इनका पता होना चाहिए आपको। फिर है कारकाणी। कारक का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। सभी विभक्तियों का ये कारक पूरा आपका जैसे था वैसे ही कारक रखा गया है, सामान्य जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। फिर है प्रत्यय। प्रत्यय आपके 10-11 प्रत्यय थे, 11 प्रत्यय थे, और 11 प्रत्यय में से आपके केवल 5 ही प्रत्यय रखे गए हैं। जैसे कृदंत प्रत्यय में आपके सत्री और सानच प्रत्यय हैं, और तदित प्रत्यय के अंदर मतुप इन और ठक प्रत्यय हैं, और स्त्री प्रत्यय आपके बिल्कुल पूरा हटा दिया गया है। 2 प्रत्यय थे आपके टाप और गिव, वो भी हटा दिए गए हैं। यानी आपके 10-11 प्रत्यय में से आपके केवल 5 प्रत्यय रखे गए हैं। तो हमें अपना फोकस किस पे, इन 5 प्रत्यय पे ही करना है। यानी अपना सिलेबस देख के ही हमें तैयारी करनी है, और तैयारी इस प्रकार से करनी है कि अच्छे से अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि आपके इस बार सिलेबस भी बहुत कम है। अव्यय पदानी। अव्यय पद जो है आपकी कथा है, पाठ में जो कथाएं दी होती है, या अनुच्छेद होता है या संवाद होता है, उनमें हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है अव्ययों से। तो अव्यय आपके पहले जो है काफ़ी अव्यय थे, लेकिन उन अव्ययों को आपको जो है इस अव्यय में से 12-13 अव्यय आपके रखे गए हैं, बाकी अव्यय आपके हटा दिए गए हैं। तो कौन कौन से हटाए हैं वो अव्यय हम देखेंगे। पहले रखे हुए हैं, देखो अपि अव्यय रखा गया है। अपि, इति, इव, ऊचई, कदा, कुतः, नूनम, यत्, अत्र, तत्र, कुत्र, इदानीम, संप्रति, अधुना, वही। ये जो है प्रत्यय आपके 12-13 प्रत्यय हैं, ये आपके रखे गए हैं, और बाकी जो प्रत्यय थे आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। कौन कौन से हटाए हैं वो हम आगे देखेंगे। देखो वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन आपके पहले भी था, लट लकार में था, वही वाच्य परिवर्तन वापस रखा गया है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसा था वैसा ही है। समय लेखनम। समय लेखन में क्या होता है, आपकी घड़ी की जो समय होता है कितने बजकर कितनी मिनट हुई है, उसको आपको संस्कृत में बताना होता है। अंकों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग हमें संस्कृत में करना होता है। फिर है अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम में जो वाक्य दिया जाता है, उस वाक्य में आपको लिंग के आधार पर अशुद्धि संशोधन करना होता है, विभक्ति के अनुसार करना है, वचन के अनुसार करना है, पुरुष के आधार पर करना है, और जो है लकार के आधार पर आपको संशोधन करना है। यानी 5 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो लिंग के आधार पर, विभक्ति, वचन, पुरुष और लकार के आधार पर, इन 5 के आधार पर हमें अशुद्धि संशोधन करना होता है। ये भी पहले ही रखी गई थी, जैसा था वैसा ही रखा गया है। फिर है रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य में आपके क्या होता था, पहले औपचारिक अनौपचारिक पत्र पहले भी थे, और औपचारिक अनौपचारिक वही पत्र वापिस रखे गए। फिर है संकेत आधारित। तो संकेत आधारित हमें संवाद लेखन होता था। जैसे संवाद दे दिया, माता और पिता के बीच में संवाद लिखिए, या पुत्र और पिता के बीच में संवाद लिखिए, या दुकानदार और ग्राहक के बीच में संवाद लिखिए। तो इस प्रकार का कोई संकेत दे दिया जाता था, तो उसके अनुसार हमें जो है संवाद लिखना होता था। तो वही चीज़ रखी गई है, ये आपके 6 नंबर का रहेगा। फिर है अनुवाद कार्यम। हिंदी भाषायाम 10 वाक्येषु 6 वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद है। यानी हमें अनुवाद करना है, 10 वाक्य आपके दिए आएंगे, उनमें से 6 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी हिंदी का समय संस्कृत बनाना है। तो आपके ये पहले चीज़ थी। अब देखो हटाया क्या क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। तो हटाया क्या क्या हटाया गया, देखो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर जय सुर भारती था वो हटा दिया गया है। द्वितीय पाठ था संज्ञेय शक्ति, ये भी हटा दिया गया है। फिर है पंचम पाठ, 5वां जो पाठ था वाक केली, जो जिसमें पहेलियाँ दी गई थी, वो भी हटा दिया गया है। सप्तम पाठ लोकहितम्मम करणीयम, ये भी हटा दिया गया है। फिर नवम पाठ भारत व्यभम, ये भी आपके हटा दिए गए हैं। फिर चतुर्दश जो पाठ है यो यद्यपति बीजम ही लभ्यन्ते तादृशम फलम, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इन चैप्टरों को हमें छेड़ना भी
नहीं है। तो आज आप अपना जो सिलेबस है अपनी बुक लीजिए और सिलेबस में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और ये चीज़ आप राइट कर लीजिए, उनके एक निशान लगा लीजिए कि ये हमारे सिलेबस में है, जो हटा दिया उनको क्रॉस कर दीजिए, कर दीजिए। और इसके अनुसार ही हमें तैयारी, पूरी तैयारी हमें करनी है। फिर है, देखो अपठित बोधनम में मैंने पहले बताया संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हटा दिया गया है, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग, ये चीज़ हटा दी गई है। फिर पर्याय पद, विलोम पदम व अनुसृति अनुच्छेदनम तत्समानस्य अन्वेषणम, यानी हमें पर्याय पद और विलोम शब्द जो अनुच्छेद से ही पूछे जाते थे वो चीज़ आपके हटा दी गई है। फिर आपके व्याकरण, तो व्याकरण में आपकी वर्ती संधि, देखो स्वर संधि के अंदर वर्ती संधि, यण संधि, अयदि पूर्व पर रूप, यानी पूरी स्वर संधि हटा दी गई है और आपके पूरी व्यंजन संधि हटा दी गई है बिल्कुल। फिर है समास, समास में क्रमधारी समास और द्वंद्व समास आपके हटा दिया गया है, केवल अविभाव समास रखा गया है। फिर प्रत्यय हैं, प्रत्यय में आपके 6 प्रत्यय हटाए गए हैं, तव्यत अनियर प्रत्यय, कृदंत में तव्यत अनियर, तदित में तव और तल प्रत्यय, और स्त्री में टाप और गीप 2 ही प्रत्यय थे, ये चीज हटा दी गई है। आपके फिर अव्यय पदानी, अव्यय पदों में देखो कौन कौन से अव्यय हटाए हैं। पूरा अव्यय हटा दिया गया, माँ, इतस्ततः, यदा, कदा, तथा, यथा, बिना, सहसा, स्व, वृथा, कदापि, स्नै, किम, यावत, तावत, ये जो प्रत्यय हैं आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अब रचनात्मक कार्य में देखो क्या हटाया, चित्र के आधारित वर्णन, यानी चित्र के आधार पर हमें वर्णन पहले आता था, एक चित्र दे दिया जाता था जिसके आधार पर हमें वर्णन करना रहता था, उस चैप्टर को, उसको हटा, टॉपिक को हटा दिया गया है। फिर है कथा कर्मस्य संयोजनम सुपरिचितम, यानी जो आपके पीछे क्लासों से, जो पीछे जो क्लास थी, कक्षाओं से आपके जो चैप्टर थे, उन चैप्टरों में से आपके एक कथा का घटनाक्रम उठाया जाता था। घटना पीछे कथाओं के कुछ वाक्य उठाए जाते थे और उन वाक्यों को लिखा जाता था और आपको उसमें घटनाक्रम के अनुसार उसको लिखना, वापस लिखना होता था, यानी एक घटनाक्रम के अनुसार उसको जो है लिखना होता था। तो उन्हीं से 6 वाक्य आपके उठाए जाते हैं, तो ये चीज़ आपके हटा दी गई है, यानी घटनाक्रम वाला क्वेश्चन आपके अब नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपका सिलेबस था, इसके अनुसार आप अच्छी तैयारी कीजिए और इससे अगले चैप्टर जो है वीडियो में हम अपना